हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके। टॉप 20 जीके होंगे जिसमें आपको 15 प्लस का आंसर देना होगा। अगर आप दे देते हो तो आपका तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, कौन सी है? विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? कितने अवधि के लिए किया जाता है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव? 6 वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है? किस ग्रह को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है? शनि को कहा जाता है चंद्रमाओं का राजा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष खोला गया था? किस वर्ष खोला गया था भारत में पहला रेल मार्ग? 1853 ईस्वी में खोला गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन? नागपुर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? कहाँ है फ्रांस की राजधानी, कहाँ स्थित है? फ्रांस की राजधानी कहाँ स्थित है? पेरिस में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है? सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य को 5 नदियों का भूमि के रूप में जाना जाता है?
पंजाब को जाना जाता है 5 नदियों की भूमि के नाम से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? यह ग्रेट निकोबार में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो यह हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ओके।